झारखंड का धनबाद जिला जो कोयले के लिए जाना जाता है, इसे भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है। आजादी के बाद 50 के दशक में उत्तर प्रदेश के बलिया का एक युवा रोजगार की तलाश में इसी धनबाद में आता है। धीरे धीरे कोयला नगरी में उसकी किस्मत बदलने लगती है। बीतते वक्त के साथ न सिर्फ उसकी किस्मत बदलती है, बल्कि उसे इस जिले की राजनीति का पर्याय बना देता है। दशकों तक इस चेहरे की धमक यहाँ की राजनीति में रहती है। अचानक वो चेहरा दुनिया छोड़कर चला जाता है, लेकिन उसकी धमक ऐसी होती है, यहाँ से उसके परिवार को शुरुआती नाकामी के बाद फिर से सफलता मिलने लगती है। ये सफलता परिवार में कलह भी लेकर आती है, कलह भी ऐसी कि वो खूनी जंग में बदल जाती है। अब इसी परिवार के चेहरों के बीच जिले की एक विधानसभा सीट पर वर्चस्व की लड़ाई है। वो सीट जो इस पूरे किस्से की गवाही देती है, वो सीट है झारखंड के धनबाद जिले की झरिया विधानसभा सीट। झरिया सीट पर हुए पहले चुनाव की बात करें तो 1967 के इस चुनाव में झरिया सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। यहां से कांग्रेस के एसआर प्रसाद जीते। इसके बाद सिंह मेंशन 1977 के बाद सत्ता का केंद्र बन गया, जब सूर्यदेव सिंह पहली बार झरिया विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। फिर 1980, 1985 और 1990 के चुनाव में भी उन्हें जीत मिली। 1991 में सूर्यदेव सिंह के निधन के बाद यहां उपचुनाव हुए। झरिया विधानसभा सीट पर जब उपचुनाव हुए तो जनता दल ने लालू यादव के करीबी राजू यादव की विधवा पत्नी आबो देवी को टिकट दिया। वहीं सूर्यदेव सिंह के भाई बच्चा सिंह जनता पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरे। नतीजे आए तो जनता दल की आबो देवी ने सिंह मेंशन के किले में सेंध लगा दी। आबो देवी जीतने में सफल रहे। 1995 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बच्चा सिंह और आबो देवी आमने सामने हुए। एक बार फिर नतीजा वही रहा। इस बार भी जनता दल की आबो देवी को जीत मिली। 1999 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बच्चा सिंह झरिया से उतरे। इस बार वो समता पार्टी के टिकट पर जीतने में सफल रहे। 2005 के विधानसभा चुनाव में झरिया सीट से सूर्यदेव सिंह की पत्नी कुंती सिंह भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ी और विधायक बनी। 2009 में भी भाजपा के टिकट पर झरिया से जीतने में सफल रही, लेकिन साल 2014 में कुंती और सूर्यदेव सिंह के बेटे संजीव सिंह को टिकट मिलता है। उनका मुकाबला उनके चचेरे भाई नीरज सिंह से हुआ। पहली बार सूर्यदेव सिंह परिवार के 2 सदस्यों में सीधी चुनावी लड़ाई हुई। जीत संजीव को मिली। नीरज सूर्यदेव सिंह के छोटे भाई राजनारायण सिंह के सबसे बड़े बेटे थे। साल 2017 में नीरज सिंह की हत्या कर दी गई। नीरज के चचेरे भाई और तब के झरिया विधायक संजीव पर हत्या का आरोप लगा। संजीव सिंह अपने चचेरे भाई की हत्या के आरोप में अभी भी जेल में बंद है। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने नीरज सिंह की विधवा पत्नी पूर्णिमा नीरज सिंह को टिकट दिया। वहीं भाजपा ने उनकी देवरानी और नीरज सिंह के हत्या के आरोपी विधायक संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया। नतीजा पूर्णिमा सिंह के पक्ष में रहा और उन्होंने यह चुनाव जीत लिया। अब 2024 के विधानसभा चुनाव में भी मुकाबले में देवरानी और जेठानी ही है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और मुझे लगता है कि झरिया ही नहीं, पूरे झारखंड में जनता पूरी तैयार है ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, जो युवा विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, मजदूर विरोधी सरकार, हर मामले में ये सरकार यूँ कहा जाए तो बिल्कुल फेल है। तो ऐसे सरकार से पूरी झारखंड की जनता त्रस्त है और बहुत बेसब्री से जनता इंतजार कर रही है, परिवर्तन के रूप में इंतजार कर रही है। और बहुत ही खूबसूरत पूरे झरिया विधानसभा तो है ही, पूरे कोयलांचल में कमल ही कमल खिलेगा। हेमंत सोरेन लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी डरी हुई है। बीजेपी के सभी बड़े नेता झारखंड में आए हुए जो कि प्रवासी है, इलेक्शन के बाद सब चले जाएंगे यहाँ से। ये देखिए, अब डर तो किसके अंदर है वो तो आप फील्ड में जाइएगा तो बाकायदा आपको पता चलेगा ही कि फील्ड में जनता क्या बोल रही है। 5 साल के कार्यकाल में इस सरकार से जनता कितना खुश है और कितनी सुरक्षित है, ये तो आपको जनता ही बता रही होगी। तो कौन डरी हुई है, कौन निफिक्र है, ये तो आने वाले 23 तारीख को जनता ही जवाब देगी। आप लोग को लग रहा है कि इस बार बीजेपी आ रही है, सोरेन सरकार जा रही है? बिल्कुल निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बनने से कोई नहीं रोक सकता। निश्चित तौर से झारखंड की जनता मूड बना चुकी है
ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। यहाँ पर मैं कोई फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखती हूँ उसको, मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखती हूँ। वो जो किया उन लोगों ने, उसके करने के बाद कोई फैमिली बच नहीं जाती है। और मैं यहाँ पर जो आई वो किसी फैमिली के लिए नहीं आई, मैं यहाँ लोगों के लिए आई। मेरे हस्बैंड जैसे डेडिकेटेड थे लोगों के लिए, जैसा कार्य करते थे लोगों के लिए, उनके नाम को बचाने के लिए आई। बहुत कोशिश इन लोगों ने, मैं चुनाव में इसलिए सिर्फ आई क्योंकि उनके नाम को जो उन्होंने मिटाने की कोशिश की थी, उनके नाम को मैं लेकर आगे बढ़ी, उनके नाम को लेकर आगे चली और उनके नाम को ही ऐसे ही हम बचाते रहेंगे। तो इसके लिए आए और फिर से इस बार टक्कर है और निश्चित तौर पर फिर से जीत होगी। कांग्रेस पार्टी और जेएमएम जो है अलायंस आपका है, यहाँ पर आप लोग कितने लीड से आप लोग देख रहे हैं कि आपकी कितनी सीटें आएगी? झारखंड में कितने से मेजोरिटी में आप लोग, आपका असेसमेंट? हमारा जितना था हमारा उतना ही वापस हमें मिल जाएगा। यानी आप लोग पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं।